आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कार्य में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत नवम पाठ सप्त भगिन्य इस पाठ का पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था। उसमें हमने जो 7 महीने हैं ये सुनने में मधुर यह शब्द सबसे पहले विगत शताब्दी में ये त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कार्यक्रम में किसी के द्वारा ये सप्त भगिन्य का शब्द का उपयोग हुआ था। तो उस समय के बाद में स्वरा ने पूछा था कि अन्यत किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषाम्। स्वरा ने पूछा था कि अन्य इसका और कोई भी महत्व है क्या। तो अध्यापिका उसको जो जवाब देते हैं उसका अध्ययन हम आज करेंगे। अध्यापिका बोलती हैं नूनम अस्ति एव। नूनम यानी निश्चय ही या अवश्य ही, अस्ति यानी है, एवं ही यानी निश्चय ही है, यानी उसका अन्य महत्व तो निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि। इमानि राज्यानि यानी ये सब राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प इत्यादि प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं। यानी ये जो 7 राज्य हैं ये सब पर्वत वृक्ष पुष्प इत्यादि प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं, यानी भरे हुए हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि। पुष्प स्तबक यानी पुष्प के गुच्छे, सदृशानि के समान, यानी भारत रूपी वृक्ष में ये विराजन्ते एतानि। एतानि यानी ये सब राज्य भारत रूपी वृक्ष पर फूल के गुच्छे की भांति विराजते हैं। राजीव भवति ग्रहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत ग्रहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्य सन्ति। राजीव ने बहुत ही सुंदर कहा है कि भवति यानी महोदया, ग्रहे यानी घर पर या घर में, यथा यानी जैसे, सर्वाधिका रम्या मनोरमा च घर पर या घर में जैसे सबसे रम्य और मनोहर, रम्य यानी सुंदर, मनोरमा च यानी और मनोहर बहन होती हैं, तथा वैसे ही भारत ग्रहे यानी भारत रूपी घर में भी सबसे सुंदर इमा सप्त भगिन्य संति, ये 7 बहनें हैं। इस प्रकार जिस प्रकार घर में सबसे सुंदर और मनोहर बहन होती हैं, यानी प्यारी बहन होती हैं, ऐसे ही भारत रूपी घर में सबसे अधिक और सुंदर और ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका वाक्य बोलती हैं मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी। मनस्यागता, मनस्य आगता यानी मन में आई हुई, ते यानी तुम्हारी, इयम यानी यह भावना, यानी मन में आई हुई तुम्हारी यह भावना परम कल्याणमयी यानी परम कल्याणकारी है, यानी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। परम यानी परंतु सभी नहीं जानते हैं, अवगच्छन्ति यानी जानते हैं, न अवगच्छन्ति यानी सभी नहीं जानते। अस्तु ठीक अस्ति तावद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। ठीक है, एतेषां तो इनके विषय में कुछ वैशिष्ट्यमपि यानी विशेषता भी कथनीयम कहनी है। सावहित मनसा सुनुत, सावधान मन से सुनिए यानी एकाग्रचित होकर के सुनिए। तो अध्यापिका आगे कहती हैं जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यानी जनजाति बहुल यह प्रदेश, यानी ये जो प्रदेश है इसमें जनजाति के लोग रहते हैं, ये जनजाति बहुल प्रदेश है। इसमें गारो, खासी, नग्गा, मिजो प्रभृत बहव जनजातियां अत्र निवसन्ति। यहाँ जो जातियां रहती हैं ना उसमें कुछ प्रमुख जातियों को बताया, यहाँ पर गारो, खासी, नग्गा, मिजो इत्यादि, प्रभृत यानी इत्यादि
बहुत जनजातियां अत्र निवसन्ति यानी यहाँ रहते हैं। शरीरेण ऊर्जस्वीन एतत् प्रादेशिका बहुभाषी भी समन्विता एतत् प्रादेशिका बहुभाषी भी समन्विता यानी शरीरेण ऊर्जस्वीन यानी शरीर से ऊर्जावान यानी शरीर से दिखने में बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं, बलिष्ठ यहाँ के व्यक्ति हैं, तो शरीर से ऊर्जावान एतत् प्रदेशिका यानी इस प्रदेश के बहुभाषी भी समन्विता और बहुत सारी भाषाओं से समन्विता यानी युक्त हैं, यानी शरीर में भी ऊर्जावान हैं और यहाँ के लोग हैं जो बहुत सारी भाषाओं को भी जानते हैं, बोलते हैं, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। परव परंपरा भी परिपूरिता और परव परंपराओं के द्वारा भी वो परिपूरित यानी भरे हुए हैं बहुत सारी परव परंपराओं से। स्वलीला कलाभीश्च निष्णाता संति स्व यानी अपनी लीलाओं और कलाओं में भी निष्णाता संति निष्णाता यानी निपुण है, अपनी लीलाओं और कलाओं में भी निपुण है। तो मालती बोलती हैं महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते महोदया वहां तो वंश वृक्षा यानी बांस के वृक्ष अपि प्राप्यन्ते यानी पाए जाते हैं। महोदया वहां तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती है आम यानी हाँ। प्रदेशोऽस्मिन् इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते इस प्रदेश में हस्तशिल्प का बाहुल्य है यानी जो हैंडीक्राफ्ट का जो काम करते हैं उसका बाहुल्य है। आ वस्त्राभूषणेभ्य अब इसको अलग करेंगे तो आ वस्त्र और भूषण करेंगे अलग। वस्त्र यानी वस्त्र, भूषण यानी गहने, आगे लगाए आ यानी वस्त्र और आभूषण से लेकर, आ लगने का अर्थ हो गया लेकर से, वस्त्र और आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंत घर निर्माण तक वस्तुओं क्रियते बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। क्रियते यानी किया जाता है। तो ही यानी क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य देते क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्षों का प्राचुर्य है यानी अधिकता है। वो वस्त्र भी और घर निर्माण तक जो भी वस्तुएं उपयोग में लेते हैं उन सब का बांस से निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां बांस के वृक्षों की अधिकता है, प्रचुर मात्रा में वहां बांस के वृक्ष हैं। सांप्रतम वंशोद्योगयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। सांप्रतम यानी अब या इस समय बांस का यह उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गया है। इससे अगला अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। इसमें ये जो नीचे इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं, वो कठिन शब्द इसमें दिए हुए हैं, उसका आप वीडियो रोक करके अध्ययन कर लेना। और उसके बाद में अभी जो अपन ने अनुवाद किया है उसको यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप वीडियो रोक करके और उसको अपनी कॉपी में व्यवस्थित तरीके से उतार देंगे। धन्यवाद।